नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान के सबसे कम उम्र सहाफ़ी मौजूद हैं। मोज़िन नाज़िम इनका नाम है। ये सुहेल वड़ाई साहब हों या इमरान रियाज़ ख़ान, यहाँ तक के आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का भी जो है ये इंटरव्यू कर चुके हैं। बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी कोशिश है कि ये उनकी खिदमात जो हैं वो हासिल कर सकें। यार देखें, अल्लाह पाक का करम है, कॉन्फिडेंस और हाँ, माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसमें। डैड जब भी घर आते उन्होंने आते ही न्यूज़ देखना शुरू कर देनी। मैंने उनको अपनी बातें बतानी होती थी, मैंने क्या करना है, मैं उनको कुछ ऐसा करूँ, मुझे देखे मुझे सुने। और अब आपके सामने यार इंटरव्यू करने हुए तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं तो बहुत मज़ा आता है उनका इंटरव्यू करने में। तो मम्मा स्टडी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई, उसके बाद जो मर्जी सोचो करो, जो मर्जी करो। जब मम्मा कहें कि बेटा मोबाइल साइड में रख दो तो रख दिया करो प्लीज़, क्योंकि माँ के पैरों तले जन्नत के साथ साथ चप्पल भी है। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान के सबसे कम उम्र सहाफ़ी मौजूद हैं। मोज़िन नाज़िम इनका नाम है। ये सुहेल वड़ाई साहब हों या इमरान रियाज़ ख़ान, यहाँ तक के आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का भी जो है ये इंटरव्यू कर चुके हैं। आखिर इनसे जानते हैं कि 9 साल की उम्र में इतने बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ कैसे कंडक्ट कर लेते हैं। बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं उनकी कोशिश है कि ये उनकी खिदमात जो हैं वो हासिल कर सकें। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 9 साल की उम्र में सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं। तालीमी सफ़र भी जारी है, तो एक छोटी सी उम्र में इतना कुछ करना, कैसे ये सारा कुछ मैनेज करते हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाओ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन बताइएगा कि 9 साल की उम्र है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में सहाफ़त भी कर रहे हैं, बड़े बड़े सहाफ़ियों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, आईजी पंजाब का इंटरव्यू कर चुके हैं, तो ये सारा कुछ कैसे इसका आगाज़ हुआ, शौक़ कैसे पैदा हुआ? देखिए, स्टार्टिंग मैंने व्लॉगिंग से की थी। इवन जब मैंने ये स्टार्ट किया तब मैं 4 साल का था। और डैड जब भी घर आते उन्होंने आते ही न्यूज़ देखना शुरू कर देनी। मैंने उनको अपनी बातें बतानी होती थी, मैंने क्या करना है, मतलब पूरा दिन में क्या किया। तो मैंने डैड को कहना, डैड ये बात सुनिएगा। डैड कहते बेटा 1 मिनट मुझे ये देखने दो, 1 मिनट ये देखने दो, मैं उनको कुछ ऐसा करूँ, मुझे देखे मुझे सुने। और अब आपके सामने सबसे पहले जो है वो कौन सी शख्सियत का जो वो इंटरव्यू किया था, और वो इंटरव्यू ग्रैब करते हुए कोई टेंशन थी, कोई डर था? नहीं, इतना डर नहीं था मुझे। और इंटरव्यू मेरा था आरिफ उम्मीद भट्टी साहब का, तो नहीं था, इतना नहीं हुआ। जी मोहसिन बताइएगा कि बड़ी बड़े सहाफ़ियों के इंटरव्यू करते हैं, आईजी पंजाब का इंटरव्यू करते हैं, तो इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ और शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक इस तरह से पैदा हुआ कि जब भी डैड घर आते थे तो आते वो न्यूज़ देखना शुरू कर देते थे। अब मैंने उनको अपनी बातें बतानी होती थी कि मैंने पूरा दिन में क्या किया। डैड को मैंने कहना, डैड ये सुनिएगा। डैड ने कहना 1 मिनट बेटा मुझे ये देखने दो, 1 मिनट ये देखने दो। मैंने कहा कुछ ऐसा करूँ, मुझे देखे मुझे सुने। और अब आपके सामने तो ऐसी कौन सी शख्सियत है जिसका पहला इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू करते हुए कोई डर लगा? नहीं, डर नहीं लगा। फर्स्ट इंटरव्यू वैसे आरिफ उम्मीद भट्टी साहब का किया था, तो उनका इंटरव्यू करते हुए डर नहीं लगा। खैर, उनका इंटरव्यू करते हुए उनसे भी बड़ा प्यार मिला, और वहाँ पे आसपास जो भी थे उनसे भी बहुत प्यार मिला। सुहेल अहमद वड़ाई साहब, उनका एक अपना मखसूस अंदाज़ है और वो सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम भी हैं, तो आप उनका इंटरव्यू कर चुके हैं। इमरान रियाज़ खान साहब का जो वो इंटरव्यू कर चुके हैं, तो इनसे बतौर सहाफ़ी क्या कुछ सीखने को मिला और उनका इंटरव्यू करते हुए क्या महसूस हो रहा था? यार इंटरव्यू करने हुए तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, और वो बहुत प्यार भी करते हैं मुझसे। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनका इंटरव्यू करने में। तो अब पढ़ाई साथ में ये काम करना, तो ये सब कैसे मैनेज होता है? अभी बताइएगा नाजरीन को कि कौन सी क्लास में है, और जब पढ़ाई कर रहे होते तो क्या जहन में चल रहा होता है कि कोई शो रिकॉर्ड करना है, किसी का इंटरव्यू करना है? नहीं, वैसे मैं 5 क्लास में हूँ, लेकिन हाँ, जब पढ़ाई करना है, मम्मा स्टडी के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई, उसके बाद जो मर्ज़ी सोचो करो, जो मर्ज़ी करो। वैसे क्लास में जो दूसरे बच्चे पढ़ते होंगे वो तो कहते होंगे कि इतनी सी उम्र है, हमारे जितना ही है, लेकिन ये बड़े बड़े लोगों से मिलता है, बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यूज़ करता है, इंटरव्यूज़ देता है, तो क्या महसूस होता है? वो कुछ दोस्त तंग भी करते होंगे, कहते होंगे कि हमें भी किसी से मिलवाओ? नहीं, कहते वगैरह तो नहीं है, खैर कुछ भी नहीं करते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है उनको कि हाँ, इतना बड़ी कोई शख्सियत हमारा दोस्त है वो, तो इस तरह उनको होता है। एयर वाई पे भी जो है वो शो कर चुके हैं, तो उस शो के बारे में बताइएगा कि कौन सा सेगमेंट करते रहे हैं और वो किसके साथ करते रहे हैं। एयर वाई पे बड़ी बड़ी शख्सियात है, तो उनमें से कौन कौन सी शख्सियात से मुलाकात हो चुकी है? यार भाई पे काफ़ी सबके साथ मेरी हुई है मुलाकात।
लेकिन शो नहीं था मेरा। एक्चुअली मैं वहाँ पे नन्ना रिपोर्टर था, तो मैं स्टोरीज बनाता था, जैसे फ़िश के ऊपर स्टोरी, स्मोक के बारे में स्टोरी, और भी काफ़ी सारी थी। तो इस तरह से था। तो और अब ऑरेंज लाइन ट्रेन की स्टोरी भी थी मेरे। अच्छा, ऑरेंज लाइन के वाले से क्या किया था, ज़रा वो हमारे नाज़रीन को बताएं। ऑरेंज लाइन ट्रेन का पूरा ट्यूटोरियल दिया, हाउ टू गेट टिकट, वहाँ पे आगे कैसे बढ़ना है ट्रेन में। मतलब वहाँ पे जो पहले काउंटर थे ना, जब आप पैसे दो तो मिल जाता था, तो वो वाला दिखाया। फिर उसके अलावा ट्रेन में चढ़ के सारे स्टेशंस दिखाए। उसके बाद फिर हो गया सारा कुछ ही। क्या सोच रहे हैं कि अभी 9 साल के हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर पढ़ाई के बाद क्या प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब ये जो देखें, अल्लाह को ही मंजूर है। वैसे तो मैंने डैड से सुना है कि जो बंदा नौकरी करता है ना, 50 साल नौकरी करता रहता है, और जो बंदा 5 साल बिजनेस करता है वो 50 साल बैठ के खाता है। तो इंशाल्लाह बिजनेस ही। अगर बिज़नेस करने का इरादा, तो अभी तो आप सहाफ़त में जो है वो मगन है, तो क्या इस सहाफ़ती करियर को जो है वो परमानेंटली अपना करियर नहीं बनाएंगे? अब ये तो चले जो किस्मत में है, खैर मुझे नहीं पता, शायद मैं इसको साल लेके कंटिन्यू ही करता रहूँ। आपकी उम्र के जो बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, और वो पढ़ते भी इतने जो है वो अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ाई कर रहे होते, वो अपनी जो है को सर्कुलर एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यार देखो, पढ़ाई कर लिया करो। आपके माँ बाप की आपसे क्या डिमांड होती है ज़्यादा से ज़्यादा? बेटा खा लो, सो जाओ और टाइम से पढ़ लो। तो यार आप उनकी बात मान लिया करो। और आपका माँ बाप से बढ़ के कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मेरे भी बेस्ट फ्रेंड मेरे डैड हैं, तो इस तरह से है। और दूसरा ये कि जब मम्मा कहें कि बेटा मोबाइल साइड में रख दो, तो रख दिया करो प्लीज़, क्योंकि माँ के पैरों तले जन्नत के साथ साथ चप्पल भी है। तो अब जो वसीम बदामी साहब से मुलाकात हुई, वसीम बदामी साहब के साथ मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या चीज़ें उनसे सीखने को मिली, क्या चीज़ आपने उनको बताई? यार मैंने इंटरव्यू के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उनसे छोड़े जिनके भी इंटरव्यूज़ किए हैं, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो किसी कोई सहाफ़ी की या किसी पॉलिटिशियन की या आईजी पंजाब की कोई कही हुई ऐसी बात, कोई ऐसी उन्होंने कोई नसीहत की हो जो आपको अभी भी याद है, और जो ज़िंदगी है इसमें जो है आप अपने साथ लेके उस नसीहत को चलेंगे? कोई चीज़ मेरे स्टडी के बारे में उन्होंने नसीहत की थी कि बेटा जो मर्ज़ी हो जाए, स्टडी आपने साथ लेके ही चलनी है। तो उस पे था मैं, तो स्टडी और मैं उस पे कायम भी हूँ। मैं स्टडीज़ कर रहा हूँ। तो स्टडीज़ का शौक़ है या बस इसको सोचा हुआ है कि जो है वो जब तक बिज़नेस के लिए नहीं करना तब तक वो चलना है सिर्फ? नहीं, स्टडीज़ का शौक़ भी है, और माशाल्लाह से दीनी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ। तो इसमें पारे पे हूँ। कंप्लीट 6 कलमे, कंप्लीट नमाज, आयतुल कुर्सी, मान के सिस्टम, अज़ान की बात की दुआ, तस्बीह, तरावी, ईच एंड एवरीथिंग मुझे ज़ुबानी आती है। मैं कारी साहब को भी सुनाता हूँ, और रात को सोने से पहले मम्मा को भी सुना के सोता हूँ। आपकी उम्र के बच्चों को जो है वो इतना वो जो है वो टैलेंटेड नहीं होते, अगर टैलेंटेड होते भी तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने अभी तक अपनी ज़िंदगी के साथ करना क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या होना चाहिए। तो आपने ये सब कैसे सेट किया सिर्फ 9 साल की उम्र में, कैसी चीज़ें रियलाइज़ की कि आपके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं? यार देखें, अल्लाह पाक का करम है, कॉन्फिडेंस, और हाँ माँ बाप का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसमें। और वो सपोर्ट ही आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है। जी नाजरीन, तो ये थे 9 साल के जो है वो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र सहाफ़ी मोज़न नाज़िम इनका नाम था, और इनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है कि किस तरह इन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया। बड़े बड़े सहाफ़ियों के इंटरव्यूज़ भी जो है ये कंडक्ट कर चुके हैं, बड़े बड़े सवाल भी जो है ये उनके सामने दाग चुके हैं, और उनके जवाब भी जो है वसूल कर चुके हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें कि किस तरह ये अपनी स्टडी को और साथ साथ अपने इस शौक़ को किस तरह पाए तकमील तक पहुँचाते हैं, ये तमाम तर कहानी जो हमने इन्हीं की ज़ुबानी जो है वो जानी है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।